Hello, Ajay. Let's read the question. Nucleus of an atom whose mass number is 24 consists of. Okay, so question में देखें कि न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर आपको गिवन है 24. ठीक है, देखिए न्यूक्लियाई को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. एक्स न्यूक्लियाई है, उसका मास नंबर ए है. ठीक है, एटॉमिक नंबर जेड है. ठीक है, ए क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ए इज एटॉमिक मास नंबर जो कि होता है सम ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस में प्रोटॉन्स. ठीक है, प्रोटॉन्स जो जेड होता है एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है. ठीक है, अगर एक न्यूट्रल एटम है, न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होंगे. ठीक है, देखो न्यूक्लियस के अंदर तो हमारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं. ठीक है, अब देखो ए ऑप्शन में देखा 11 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स और 13 न्यूट्रॉन्स, यानी कि Z की वैल्यू 11 दे रखी है, 11 प्रोटॉन्स दे रखे हैं, न्यूट्रॉन्स आपको 13 दे रखे हैं. तो ए की वैल्यू देखो यहाँ क्या आ जाएगी, Z प्लस N 24 आएगी. और न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होने चाहिए एटॉमिक नंबर के इक्वल. ठीक है, तो यानी कि ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है. बी में देखो 11 इलेक्ट्रॉन्स, 13 प्रोटॉन्स, 11 न्यूट्रॉन. यहाँ पे देखो आपको जो Z की वैल्यू 13 दे रखी है, यहाँ पे भी Z प्लस N करोगे तो आपका बेसिकली 24 ही आ रहा है एक वैल्यू. लेकिन यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन ज्यादा है. तो यहाँ पे कोई अगर आयन होता है ना, कोई पॉजिटिव आयन है तो उसमें प्रोटॉन ज्यादा होते, इलेक्ट्रॉन्स कम होते. ठीक है, लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल एटम की ही बात हो रही है, तो ये वाला हमारा इनकरेक्ट है. सी में देखा 13 प्रोटॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एनीवे ये यहाँ पे न्यूट्रॉन्स की तो बात ही नहीं कर रखी है, वैसे ही गलत हो गया. मतलब न्यूट्रॉन्स तो कुछ होंगे राइट उसके अंदर, तो यहाँ पे भी नहीं रखा, तो सी एंड डी तो एनीवे ही इनकरेक्ट हो गया. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.